हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, आज सितंबर 1 तारीख है। 1 तारीख से 4 तारीख तक जो भी शिफ्टिंग होने वाली है, अब जो भी हो रही है या जो होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हमें इस शिफ्टिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए और हम अपने आप की एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, 1 तारीख से 4 तारीख तक पहला हो सकता है, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, कार्मिक कॉन्फ्लिक्शन इन ए रिलेशनशिप। कार्मिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब हो सकता है भी बहुत बुरी तरीके से आपका आर्गुमेंट हो आपके कार्मिक के सोबत या उनकी फैमिली के सोबत या आपकी खुद की फैमिली के सोबत। क्योंकि कार्मिक सिर्फ ये नहीं कि आपका हस्बैंड या वाइफ है, क्योंकि उनकी फैमिली भी होती है, कभी कभी आपकी खुद की भी फैमिली होती है कार्मिक। तो हो सकता है भी आर्गुमेंट हो उनके सोबत, वो बिना रीज़न के आपके ऊपर चिढ़े, ठीक है, आपको बुरा भला कहे, आपको ब्लेम करे किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें जितना हो सके बी अलोन, अकेला रहिए, इग्नोर कीजिए कंपनी, किसी भी कंपनी को या फैमिली गैदरिंग, सोशल गैदरिंग को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। क्योंकि छोटी सी छोटी बात को लेकर भी आप ट्रिगर हो सकते हो, आपको गुस्सा आ सकता है, आप भड़क सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड है, दूसरा है कि मूड स्विंग्स। ये कॉमन चीज़ हो गई है शिफ्टिंग में, मूड स्विंग्स। रहते रहते आपकी मूड स्विंग हो गए, रहते रहते आपको गुस्सा आ गया, भाई आपके कार्मिक के ऊपर गुस्सा आ गया, कभी आपकी फैमिली उनकी फैमिली के ऊपर गुस्सा आ गया, कभी अपने खुद के डीएम के ऊपर डीएफ के ऊपर गुस्सा आ गया, आप चिल्लाने लग रहे हो, आप उनसे बहुत बुरी तरीके से बुरी लैंग्वेज के, बुरे लफ्ज़ों के थ्रू आप बात कर रहे हो, बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उनके लिए। ठीक है, आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो। मूड स्विंग्स, इरिटेशन, एंगर बहुत ज़्यादा रहेगा अभी ये शिफ्टिंग में। ठीक है, तो इसको भी आपको जितना हो सके इग्नोर करना चाहिए कि भैया किसी भी इंसान से कनेक्ट रहकर आर्गुमेंट करने से अच्छा है कि स्टे अलोन। ठीक है, चलिए, थर्ड होता है फैमिली ट्रिगरिंग। हो सकता है भी ये दोनों में हो रहा है, अभी ये मैस्कुलिन में भी हो रहा है, फेमिनिन में भी हो रहा है। बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के, किसी ना किसी छोटी या बड़ी बात को लेकर आपकी फैमिली आपको टार्चर कर रही है, ट्रिगर कर रही है। चाहे वो इमोशनली ट्रिगर कर रही है, साइकोलॉजिकल ट्रिगर कर रही है, फिजिकली ट्रिगर कर रही है। तो जैसा मैंने कहा, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जो मैंने लिखा है, क्रोन चक्रा और थर्ड आई चक्रा। यानी कि अब इस सिचुएशन में आप ऐसी स्टेट में रहेंगे कि भाई मुझे क्या करना है। आप होपलेस सिचुएशन में रहेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं करूं तो क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मेरा डीएम मुझे ब्लेम कर रहा है, मेरा डीएम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मेरी डीएफ डिसीजन ले नहीं पा रही है। वो खुद होपलेस है भाई, वो खुद फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा हुआ है, 3D के लेयर्स में फंसा हुआ है, वो खुद के पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कार्मिक में फंसा हुआ है, थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, थर्ड कार्मिक फैमिली में फंसा हुआ है। तो ही इज़ नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसकी वजह से आपका सर बहुत भारी रहेगा, बहुत दर्द होगा सर में, और ज़्यादातर वाटरी है, यानी कि आँखों में आंसू आना या आपको ज़ुकाम होना, कोल्ड फियर होना, ये सब कॉमन चीज़ है। ये जो शिफ्टिंग हो रही है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें लगभग मैक्सिमम 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन तक रहती है। अब उसके एक वीक से अगर जाती है कोई भी प्रॉब्लम, एक वीक से ज़्यादा है आपको या वीक से ज़्यादा होगी, तो यू नीड ए मेडिकल अटेंशन, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि भाई ये एनर्जी है, ये शिफ्टिंग की एनर्जी है करके। ठीक है, या फुल मून आने वाला है तो उसकी जो शिफ्टिंग हो रही है, तो वो शिफ्टिंग की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एनर्जी मैक्सिमम 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। अगर एक वीक के बाद भी ये प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूसली चल रही है, तो यू नीड ए मेडिकल अटेंशन। ठीक है, तो बस अब क्रोन चक्रा, थर्ड आई चक्रा में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होने से आपको हेडेक ज़्यादा होगा, आपको सर भारी लगेगा, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके अंदर होपलेस थॉट्स आएंगे, आपके अंदर एक होपलेस सिचुएशन में आप रहेंगे कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं करके। ठीक है, थर्ड है, जैसे फिफ्थ है, जैसा बोला कि स्ट्रॉन्ग हेड आज, इसकी वजह से आपको सर का दर्द बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक बहुत होगा। ठीक है, तो सिमिलर है, वो तो कॉमन है। वो जो थर्ड आई चक्रा और क्रोन चक्रा हैवी होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से ये हैवी हेडेक पेन होता है आपको। ठीक है, सोलर प्लेक्स चक्रा, यानी कि ये सोलर प्लेक्स चक्रा जो होता है, ये एक्चुअली हमारे सेल्फ एस्टीम से जुड़ा हुआ रहता है, और ये हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ रहता है। तो सडनली हमारे कॉन्फिडेंट लेवल में लो हो जाना, सेल्फ एस्टीम में लो हो जाना, यार
कभी कभी हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट हम अपने नज़र में गिरा लेते हैं। देखिए ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं जो हूँ, आप जो है, आप जो भी कर रहे हैं यू शुड मेक श्योर कि आप सही हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो सकता है सारी दुनिया आपके अगेंस्ट बोल रही होगी, आपके परिवार वाले, आपका डीएम डीएफ जो भी है, जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपकी क्लोज वन है, सब आपको ब्लेम कर रहे होंगे कि भाई तू बुरा इंसान है, बुरी इंसान है, तू ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, बट यू आर एनफ श्योर भाई जो मैं कर रही हूँ अपने लिए सही कर रही हूँ, और इसके लिए आपको कोई रेग्रेशन नहीं है, कोई गिल्टी नहीं फील कर रहे हो आप, कोई शेम फील नहीं कर रहे हो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। जब आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, आप किसी के कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप शेम फील नहीं कर रहे हो, रिग्रेट फील नहीं कर रहे हो, गिल्टी फील नहीं कर रहे हो, तो दुनिया चाहे आपको 1000 बार बुरा बोले तो डज नॉट मैटर, वो फ़र्क नहीं पड़ता। यू शुड टेक योर ओन डिसीजन, यू शुड बी स्टे ऑन दैट सिचुएशन, ऑन योर डिसीजन। जो भी सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में जो भी आपने फैसला लिया है उसी फैसले में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दुनिया बुरा बोले तो डोंट केयर कि आप सही हो, तो ये है। लेकिन जब आप अपनी ही वैल्यू, अपनी ही रेस्पेक्ट आप अपनी नज़र में गिर जाते हो, देन यू कैनॉट मूव ऑन। अगर अपनी ही वैल्यू, अपनी ही रेस्पेक्ट अपनी नज़र में गिरा ले तो आप, यू कैनॉट मूव ऑन, आपका कॉन्फिडेंट लेवल, एस्टीम लेवल बिल्कुल भी लो हो जाएगा। लेकिन अभी ये शिफ्टिंग चल रहा है तो ये अप एंड डाउन रहेगा। सडनली कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाना, सेल्फ एस्टीम लो हो जाना, अपनी खुद की रेस्पेक्ट पे आपको वैलिडेट करना या गुमान करना, शक करना, तो ये सब एक शिफ्टिंग के थ्रू रहती है, ठीक है। उसको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि 7 पॉइंट में नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है। अब ज़्यादातर आपको ट्रिगर करेगी, भाई आपको गुस्सा आ रहा होगा बिना रीज़न के, अब एंजाइटी फील करो, नर्वस फील करो, अब इतना गुस्सा आ रहा है भाई, अब बुरे लफ्ज़ यूज़ कर रहे हो, आपका एक बोलते हैं ना अननेचुरल बिहेवियर आप अडॉप्ट कर चुके हो। आप खुद बैठ के सोच रहे हो यार ये क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना मतलब अग्रेसिव हो गया, मैं क्यों ये लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों मैं आगे वालों को इतना कुछ सुना रहा हूँ, इतना उसको बदनाम कर रहा हूँ, मैं गालियाँ दे रहा हूँ यार, मैं बुरी बातें सोच रहा हूँ, बुरी बातें कर रहा हूँ। सो ये सब शिफ्टिंग है, ये सब एक थर्ड पार्टी की एनर्जी ट्रिगर करेगी आपको। तो ट्रिगर करने की वजह से ही आपकी फैमिली आपको ट्रिगर कर रही है, आपका कार्मिक ट्रिगर कर रहा है, आपका डीएम डीएफ ट्रिगर कर रहा है, आपकी क्लोज वन आपको ट्रिगर कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि स्टे अलोन, जितना हो सके किसी भी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट से बचिए। अब उसके बाद है जो मैंने पहले ही बोल दिया कि हार्ट हैवी फील होना लगता है, ठीक है। हार्ट हैवी फील होना लगता है, बिना रीज़न के रोना आने लगता है आपको। मैंने जैसा कहा कि होपलेस सिचुएशंस रहेगी कि भाई पता नहीं मैं क्या करूं या क्या ना करूं, बस कुछ सोचते भी हो तो यार एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। अगर एक्शन भी ले पा रहे हो तो वो एक्शन सक्सीस नहीं हो रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो, आपके फेवर में काम नहीं कर रहा। तो इससे आप रो रहे हो, आप सैड हो, आप बहुत एंशियस हो, ये सब चीज़ें शिफ्टिंग के थ्रू होती है, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। वाट एरिया जैसा बोला, सर्दी ज़ुकाम होना ये कॉमन है। और जो 10th पॉइंट बोला है कि अक्सर ज़्यादातर राइट और लेफ़्ट आर्म में हो या मसल्स में हो, हाथों में हो, पैर में हो, मसल्स में हो, या पूरी बॉडी पेन कर रही हो, ये भी एक शिफ्टिंग का एक साइन है। तो ये भी एक 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो मेडिकल अटेंशन आपको लेना चाहिए। और मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी, जैसा मैंने कहा भाई मिसिंग एनर्जी हाई रहेगी, इंटेंसिटी हाई रहेगी कनेक्शन के। आप बिना रीज़न के रोओगे, बिना रीज़न के आप हंसोगे, बिना रीज़न के आप सैड हो जाओगे, बिना रीज़न के आप खुश हो जाओगे, बिना रीज़न के आप एंशियस हो जाओगे, बट आप खुद सोचोगे भाई मैं बैलेंस हूँ तो ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सब इंटेंसिटी लेवल पे हो रहा है, ठीक है। ये सब इंटेंसिटी जो लेवल होता है अभी शिफ्टिंग में हाई रहता है इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम बोल रहे हैं 13 पॉइंट की, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये अभी भी होगा, अभी भी कुछ दिन तक होगा भाई। अपने डीएम को देखना या अपनी डीएफ को देखना या उनकी फैमिली को देखना, या ऐसा देखना कि यार उनकी फैमिली में कोई मर रहा है या कोई मर गया है या कोई बीमार है या कोई बीमार होने वाला है, या आप उनकी फैमिली के जो भी डिसीज़ है उन कहीं ना कहीं वो डिसीज़ उनके प्रॉब्लम से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो डिसीज़ आपको आ रही है जो उसकी आपकी डीएम की मदर को है, फादर को है, या आपके डीएफ के फादर को है, मदर को है, वो सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन हेल्थ लेवल, आपके हेल्थ लेवल पे, ठीक है। आप किसी का सैड फेस देख रहे हो, यार किसी को रोते हुए देख रहे हो, किसी को बुलाते हुए देख रहे हो सपने में, किसी की सैड एनर्जी आप फील कर रहे हो, ये सब किसी की हैप्पी एनर्जी फील कर रहे हो, किसी की पीसफुल एनर्जी आप फील कर रहे हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये भी एक शिफ्टिंग का साइन है, ठीक है। तो हाँ, 4th पॉइंट है जैसा स्टमक पेन होना, इट्स वेरी कॉमन। बॉडिंग में, पूरी बॉडिंग में इचिंग होना, या प्राइवेट पार्ट में इचिंग होना, या सेंसिटिव एरोटिक जगह पे इचिंग होना,
इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। पेट दर्द होना या डाइजेशन प्रॉब्लम होना, इट्स शिफ्टिंग का असर, या पीरियड मिसिंग होना या हैवी फ्लो होना, या मूड स्विंग्स होना उससे ज़्यादा, ठीक है। ये सब इमोशनल रोलर कोस्टर यानी कि इमोशनल अप एंड डाउन होना, तो ये सब चीज़ें भी इट्स अ साइन ऑफ शिफ्टिंग। बट जैसा मैंने कहा कि 4 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट का मैंने लिखा है कि यार हो सकता है बहुत आपका डीएम डीएफ सडनली आप एक ऐसे होपलेस सिचुएशन में हो, आप उस होपलेस सिचुएशन में गुस्से में आके भाई आप अपने डीएफ को डीएम को बोल रहे हो कि भाई क्या कर रही है यार, तो क्या कर रहा है, तो डिसीजन क्यों नहीं ले रहा, मैं कब तक वेट करूँ, मुझे नहीं होता है, मुझे मेरी फैमिली ट्रिगर कर रही है, मुझे नेगेटिव एनर्जी ट्रिगर कर रही है, मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी ट्रिगर कर रही है यार, हाउ लॉन्ग आई हैव टू स्टे, तो कब तक अवेकन होगा, तो कब तक चीज़ों को समझेगा। ये अंदर अंदर ही कब हो सकता है आप ये अपने डीएम को मैसेज करके कॉल करके लड़ रहे हो, या अंदर अंदर ही आप ये सब सोच रहे हो पता नहीं मेरा डीएम कब होगा, कब अवेकन होगा, या अवेकन है तो वो कब डिसीजन ले पाएगा, कब वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा, कब हम साथ में जिएंगे यार, कब हम ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव एनर्जी जोन से बाहर निकलेंगे, कब हमारा डिवाइन यूनियन होगा। ऐसे बहुत से 100 सवाल आपके अंदर होते होंगे जिससे लेकर आपको अंदर गुस्सा पैदा होता होगा, नाराज़गी, इरिटेशन, गिल्टीनेस पैदा होती होगी, या कभी कभी आप वो गिल्टीनेस अपने डीएम डीएफ पे उतार देते हो फ़ोन करके या मैसेज करके। एकदम ब्रेकअप होने के इस शिफ्ट में ना ब्रेकअप होने के या सेपरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हो सकता है भाई अपने गुस्से को कितना हो सके बैलेंस कीजिए, नहीं तो इस शिफ्टिंग के दौरान सेपरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। यू शुड बी बैलेंस योर सेल्फ, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। किसी का बर्थडे होगा आज सितंबर 1 है, तो या बहुत से ऐसा डीएम है डीएफ है बर्थडे होगा, आप सोच रहे होंगे भाई आज बर्थडे है, मैं उसको कॉल करके बोलूँ या ना बोलूँ, ठीक है, उसको विश करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप विश ना करें। अगर विश करना है तो भी एक जैसे कॉमनली विश करते हैं दूसरे लोग, ऐसा विश करके आप बैठ सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट मत कीजिए कि वो बंदा आपको कॉल करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो ये आपका उसका जो बर्थडे है वो आपके साथ स्पेंड करेगा, आज का जो उसका दिन है वो आपके साथ स्पेंड करेगा, आपके साथ शेयर करेगा, इमोशनल होगा, जो भी चीज़ है आपकी, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपको डीएम डीएफ को लेकर है, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हाँ, विश करना है तो आप विश कर सकते हैं, बट डोंट गेट टू पर्सनल, डोंट गेट टू क्लोज टू हिम बाई कन्वर्सेशन से क्लोज होने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है भाई जैसा मैंने कहा कि ट्रिगरिंग दो तरफ से भी चल रही है, डीएम से भी चल रही है, डीएफ से भी चल रही है। प्रॉब्लम उसको भी है, प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम गुस्से में है वो आपके ऊपर उतार दे, और आपको भी गुस्सा है तो आप उसके ऊपर उतार दो। हो सकता है सेपरेशन हो जाए कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए। डोंट मेस अप योर रिलेशनशिप, डोंट मेस अप योर कनेक्शन, ठीक है। तो ये सोल कनेक्शन, इट्स नॉट ए बॉडी माइंड कनेक्शन, ये एक सोल कनेक्शन है, इट्स नॉट ए बॉडी माइंड कनेक्शन। तो बेटर है कि भाई सोल पे रहने दीजिए, एनर्जी लेवल पे आप एक्सपीरियंस कीजिए चीज़ों को, जो आप जो जो आपको यार एक सेपरेशन से बचा सके। और एक चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, जो कुछ फेमिनाइंस को या मैस्कुलिन्स को जो ब्लैक मैजिक किया गया है या करवाया गया है ये शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी शिफ्ट हो रही है अभी, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सब में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भाई ये पहचानना कैसा है, भाई अनवजह बिना किसी वजह के आपको बहुत रोना आ रहा है, सैडनेस फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, भाई आप चिल्ला रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप गालियाँ दे रहे हो, आप एक अग्रेसिव बिहेवियर में आ गए हो, एक ह्यूज आर्गूमेंट्स कर रहे हो आप सबसे, आप हर इंसान से छोटी से छोटी बात के लिए आप छिड़ रहे हो, लड़ रहे हो, तो ये एक साइन है। तो इसलिए कहता हूँ कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जो लोगों को भी ब्लैक मैजिक करवा के रखा है या अभी भी असर है उस ब्लैक मैजिक का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इससे बच के रहिए। और सेक्सुअल एनर्जी हाई होना चाहे आपकी हो या आपकी डीएम की हो सकता है आपका डीएम या आपकी डीएफ बुला रही है आपको मिलने के लिए, आप नहीं चाहते हो, मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक नेगेटिव जोन में हो, एक नेगेटिव मोड में तो हो सकता है ये भी चीज़ हो कि हाई सेक्सुअल एनकाउंटर हो रहा है दोनों एनर्जी के बीच में, तो एक भयंकर वाला। तो आप वो मिलने के लिए बुला रहा है, या वो फीमेल फेमिनाइन मिलने के लिए बुला रही है, या मेल मिलने के लिए बुला रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या आपको फोर्स कर रहा है भैया मिलना है तो उससे आ जा, तो मिलते हैं करके। तो ये भी एक शिफ्ट है। तो इस चीज़ में भी आप इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए मिलने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई जब आप नेगेटिव वे जोन में रहते हो, जब आप फिज़िकल होते हो, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो मेल होते हैं, जो मैस्कुलिन होता है वो एनर्जी गिवर होते हैं, और फीमेल जो होती है एनर्जी रिसीवर होती है। तो आपको एक मेल से भी ज़्यादा फीमेल को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ़ीमेल की एनर्जी इज़ लाइक बहुत सेंसिटिव एनर्जी होती है कंपेयर टू मेल, ठीक है। वो एक रिसीवर होती है, तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है नेगेटिव एनर्जी से, किसी भी एनर्जी से। तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ट्रिगरिंग तो मेल के इसमें भी चल रही है, मैस्कुलिन की फैमिली में भी चल रही है, उसकी लाइफ में भी चल रही है, तो वो भी बहुत नेगेटिव वे में अब शिफ्टिंग हो रही है उनकी भी।
तो इट विल बी लाइक आप कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आप कंज्यूम करे हुए, तो लाइक आपको हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे आपके। तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए इस चीज़ को भी, तो किस पोलाइटली, तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। कोशिश कीजिए अपने ऊपर काम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अलोन रहने के लिए जितना हो सके किसी भी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें। ये समझे कि शिफ्टिंग चल रही है तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। छोटी सी बात के लिए भी आप नाराज़ हो सकते हो, गुस्सा आपका बढ़ सकता है, आप गालियाँ गलौज कर सकते हो, आप एक बोलते हैं ना अग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये जर्नी बड़ी है, हर इंसान का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, लेकिन ये शिफ्टिंग में यूजुअली ये चीज़ होंगे या होने वाले होंगे या होते रहेंगे। ठीक है, तो बट मेक श्योर कि कुछ हो तो आप कमेंट में पूछें। अगर काउंसलिंग चाहते तो मेल कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।